शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है का गाना गाकर सबका दिल जीत लिया। इंडोनेशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो हजारों साल पुराने हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे भारतीय संस्कृति और इंडोनेशियाई संबंधों का खूबसूरत संगम बता रहे हैं। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर। वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। उन्होंने अपना हिंदू कल्चर, हिंदू मजहब, हिंदू जो वैल्यूज है उसके जरिए इंडोनेशिया को कनेक्ट किया। और बेसिकली तो नरेंद्र मोदी उनको कह रहे हैं कि तुम लोग भी पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए हो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया। भारत को रिपब्लिक डे पर मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस इंडिया ऑन 76th रिपब्लिक डे। ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि सारे के सारे जहां जहां भी इस्लाम आया, ठीक है जी, वहां पे पहले जो जो मज़हब थे वो सारी बात है हिंदू था, इज़्म था, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी कि हमें ये सारी की सारी जो जगह हैं यहाँ पे सारे, हमारा तो आपके साथ हजारों साल पुराना ताल्लुक है, ठीक है जी। लेकिन बाली में कहा जाता है कि जो हिंदुइज्म की प्रैक्टिस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नेपाली एंड इंडियन वर्जन, ठीक है जी। वेल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस बट व्हाट आई लिटिल बिट, मुझे थोड़ा सा इसका अंदाजा है या मैं जो देखता हूँ। सो इसमें ये जो नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं उनके साथ, वो बेसिकली अपने आप को उनको हिस्टोरिकल रिलीजियसली कनेक्ट कर रहे हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनका जो बेसिक मकसद है नरेंद्र मोदी का, वो उसको बताना है कि तुम लोग अपनी जिसे कहते हैं ना एक हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशनल जो लिंक्स हैं वो मेरे और तुम्हारे थ्रू हिंदू वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन के जरिए हैं। सो जो ये नरेंद्र मोदी की एक समझ लें, ये वो बेसिकली दिस इज वन ऑफ, आप समझ लें कि जो रामायण और महाभारत की जो बाली फोकलोर जो है ये एक उसकी आप समझ लें एक बनी हुई है ये जगह है, ठीक है। सो इस चीज को नरेंद्र मोदी साहब अहमियत देना चाहते हैं। सो वो कल्चर, हमारा आपका जो कल्चरल ताल्लुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट ही सेइंग। और इसमें ये अभी की बात नहीं है, जब नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उसके इंडोनेशिया के, उनसे जब मिलते थे तो तब उनको भी यही कहते थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट से जब मिलते थे तो तब उनको भी यही कहते थे। वो कहते थे कि इंडिया और जो इंडोनेशियंस हैं, दीज आर टू नेशंस, और ये सारी इंडियन ओशन के अंदर है। सो इंडिया कहता है कि आप हमारे नेबर हैं, आप हमारे नेबर हैं। और हम जारी बात है क्योंकि जो एंशियंट जो ट्रेड रूट्स थे, ठीक है जी, वो सारे, और फिर जारी बात है जो बॉलीवुड का जो ग्लैमर है वो भी वहां पे बहुत लोग जाते हैं। फिर आजकल मॉडर्न जो बिजनेस वेंचर्स हैं उसमें भी ये है। सो ये चीज़ें वो इसलिए जो एंशियंट मैरीटाइम हाईवे की बात करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी आप की वो जो एक रिवाइवल चाहते हैं कि हमें एक हिंदू एंशियंट सिविलाइजेशनल कल्चरल एंगल से देखा जाए, हमारा और आपका नया ताल्लुक नहीं है।
सो इसके साथ साथ फिर वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये चीजें वो चीजें, क्योंकि चाइनीज को भी तो थोड़ा टफ टाइम देना है, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया की बात करेंगे तो तब जाके चाइना को भी थोड़ी तकलीफ होगी। दिस इज व्हाट वो कह रहे हैं। और साथ में फिर आपको पता है कि आसियान के साथ भी है, बीइंग एन आसियान मेंबर, वो उनको है तो सही है ना। मोदी साहब को भी कहते हैं गुड ब्रदर, उन्होंने भी कहा है कि आप हमारे भाई, उन्होंने कहा तुसी मेरे भाई है। सो जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, मुझे ये लग रहा है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर पाकिस्तान आ रहे होते तो फिर कोई ना कोई ऐसी बातचीत होती। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के कलाकारों ने हिंदी में गाना गाकर अपने कला को प्रस्तुत किया। दोस्तों इंडोनेशिया के कलाकारों के द्वारा बॉलीवुड के गाने गाए गए राष्ट्रपति भवन में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत के दौरे पर आए हुए हैं। दोस्तों भारत का 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। आज के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हिस्सा लिया। दोस्तों जिस तरह से इंडोनेशिया के कलाकारों ने बॉलीवुड के गानों को हिंदी में गाकर अपने कला को प्रस्तुत किया, इससे मालूम चलता है दोस्तों कि इंडोनेशिया में हिंदी गानों को बड़े चाव से सुना जाता है। दोस्तों हिंदी को इंडोनेशिया में प्रमोट भी किया जाता है। दोस्तों जिस तरह से भारतीय कल्चर को इंडोनेशिया में बड़े धूमधाम से प्रमोट भी किया जाता है, भारतीय कल्चर इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो पाकिस्तान के दौरे पे भी जाने वाले थे, लेकिन भारत ने सख्त चेतावनी दिया, जिसके वजह से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की पाकिस्तान का दौरा रद्द करना पड़ा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत को ब्लेम कर रही थी कि भारत के दबाव में आकर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो का भारत का दौरा बहुत ही अहम होने वाला है इंडोनेशिया के लिए। दोस्तों चाइना के द्वारा इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में इनलीगल रूप से पेट्रोलिंग की जाती है। इंडोनेशिया अपने समुद्री क्षेत्रों और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत में बने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।